नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से सरकारी नौकरी की एक नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी है जिसको ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी भी स्टेट में आप रहते हैं तो ये भर्ती आपके लिए है। इस फॉर्म को भरने का ना भूलिएगा। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, बिना परीक्षा की ये भर्ती रहने वाली है, यानी बिना एग्जाम दिए हुए आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यानी मेरिट बेस्ड पे आपकी सिलेक्शन रहने वाली है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहां पर भर्ती है। यानी अगर आप पुरुष हो महिला हो, दोनों कैंडिडेट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एज लिमिट की तो आप देख सकते हैं मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम की बात करें तो 40 इयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपसे योग्यता क्या मांगी गई है। योग्यता की बात करें तो अगर आप केवल और केवल 12वीं कक्षा पास है यानी 12th क्लास पास है, अगर आपके पास ने स्नातक की डिग्री पास है यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से आपसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जिनको आपको जरूर तैयार करना है, फॉर्म भरने से पहले बनाना है ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। इसके अलावा बात करें, सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा और अप्लाई करने का क्या है प्रोसीजर, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें लास्ट डेट जो है वो आपका 2 दिसंबर 2025 है। यानी आपके पास काफी कम समय बचा है इस फॉर्म को भरने का। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिया है कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास नोटिफिकेशन के अंदर 1/12/2025 दी है, यानी 1 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक दिनों का और भी आपको समय मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 309 यहां पर वैकेंसी आपका रहने वाला है। 309 यहां पर वैकेंसी रहने वाली है। इस पोस्ट पे अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहां पर आपको बेसिक चीजें अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसका पोस्ट जो है वो आपका जूनियर एसोसिएट, इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर नाम की 2 पोस्ट आपकी निकल कर आ रही है। इसके अलावा 309 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10-12 पास है तो आप जीडीएस वाली भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक आप 35 साल तक आप जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहां पर वैकेंसी के बारे में दिया है। इसके अलावा यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स आपके पास दिया है। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट हैं आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक करें। इससे दोस्तों क्या होगा, हम आपके लिए जो भी नई सरकारी नौकरी की भर्तियां लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेकर आएंगे वो आपको टाइम टू टाइम आपके चैनल पे आपको सबसे पहले प्रोवाइड होगा। तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है फटाफट जाकर एक लाइक जरूर करिएगा। नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी, नए अपडेट्स रहेंगे वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो आप फटाफट जाकर कमेंट करिए कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, तो आप अपने सिटी का नाम, स्टेट का नाम जरूर टाइप करिए ताकि हम आपके राज्य के रिलेटेड जो भी वैकेंसी है वो आपके लिए लेकर आते हैं। तो जाकर आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आपका फॉर्म भरने से पहले सारे डाउट क्लियर हो जाएं। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे 2 तरीके की पोस्ट आपके सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, उसके अलावा पोस्ट है जूनियर एसोसिएट का। इसमें आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, इसमें मार्क्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे, कितने मार्क्स पे आपके सिलेक्शन है वो आपसे नहीं मांगा गया है। आप केवल और केवल अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पर एज लिमिट की, तो अगर आप मैनेजर वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 20 साल से लेकर 35 साल मांगा गया है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। यानी अगर आप यूआर से आते हैं, इसमें अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की अतिरिक्त छूट, एससी एसटी है तो 5 साल की आपको अतिरिक्त छूट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको एज लिमिट आपका कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा जूनियर अगर आप एसोसिएट बनना चाहते हैं तो 20 साल से लेकर 32 साल आपकी एज रहने वाली है। और यहां पर आप जनरल कैटेगरी वालों का ये एज रहेगा। ओबीसी वालों को 3 साल की अतिरिक्त छूट और एससी एसटी है तो आपको 5 इयर्स की एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो ये रही आपकी एज रिलेटेड चीजें। अब बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन का फी क्या रहने वाला है। तो आप जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे उनका एप्लीकेशन फी थोड़ी महंगी है। तो ध्यान रखेंगे जितने भी कैंडिडेट अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं
750 रुपीज की पेमेंट आपको करनी होगी, जो कि पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट आपको मैं बता दिया। सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो सिलेक्शन में किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल आपके जो है डॉक्यूमेंट्स है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनमें से कई कैंडिडेट्स को जो है मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर इसमें फॉर्म ज्यादा भर जाएंगे तो हो सकता है इसमें रिटन एग्जाम भी कराया जा सके। इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल का एग्जाम होगा और ये चीजें आपसे जो है आपको सिलेक्शन के तौर पे मांगा गया है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो है डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको देना होगा। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आप अपना एज प्रूफ के तौर पर आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, क्लास 10 की मार्कशीट लगा सकते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका ग्रेजुएशन का लगेगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पास होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले। दोस्तों यहां पर आपको बता दें, अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे आप आएंगे, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहां से फॉर्म भरने का लिंक है। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन क्लिक करके दिखाऊं, तो यहां पर आप नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहां पर इस पेज पे, और यहां पर आपको सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर नाम की पोस्ट है, जूनियर एसोसिएट नाम की यहां पर पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो एसोसिएट वाले पोस्ट के लिए 199 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 110 पोस्ट है। दोनों के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। यहां पर आपका सैलरी जो होगा वो लेवल 4, लेवल 5, इसके अलावा मैनेजर वाले पोस्ट के लिए लेवल 7 की आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि आपकी 60-65 हजार रुपए की सैलरी आपकी बनने वाली है। और इसके अलावा बात करें इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो मेरिट के बेस्ड पे होगा। यहां पर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बाय बैंकिंग आउटलेट, यानी कि आपके स्टेट वाइज यहां पर आपकी जो है मेरिट निकाली जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा। हो सकता है आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए, वो चीजें यहां पर आपको ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, या फिर आपसे इंटरव्यू लिया जा सकता है, या फिर छोटी सी ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे चीजें आपसे मांगी जाएंगी और ये सारे के सारे चीज आपसे कराए जाएंगे इंटरव्यू और एग्जाम के तौर पर, जिसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, केवल आपसे कंप्यूटर बेस्ड यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन डिस्कशन हो सकता है। तो ये चीजें आपको दिया गया है। इसी में अगर आपको परफॉर्मेंस जितने आप नंबर लाएंगे उन्हीं आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और ये चीजें आपकी कैलकुलेट कराई जाएंगी। तो दोस्तों इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करें तो 750 रुपीज की नॉन रिफंडेबल फी है, जो कि आप देख सकते हैं सारे कैंडिडेट को आपको 750 का पेमेंट आपको करना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, ये सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अप्लाई कैसे करना है वो सारी जानकारी आपको दे दें, तो सबसे पहले आप आएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहां पर आप देखेंगे क्लिक हियर का बटन आपको मिलेगा, यहां से जाकर आपको अप्लाई करने का बटन मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एसोसिएट एंड असिस्टेंट मैनेजर, और यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। सबसे पहले आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, यहां पर आप देख सकते हैं मिडिल नेम, इसके अलावा लास्ट नेम, फुल नेम डालना होगा। यहां पर आपको कंफर्म करना होगा अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी, डोमेन के अंदर आपका क्या नेम है, जैसे कि अगर आप gmail.com लगाते हैं या फिर आप हॉटमेल, यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी के सारे आप अपना gmail.com जो भी आपका ईमेल है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी कैप्चा कोड है वो डालनी होगी। उसके बाद आपको यहां पर सबमिट एंड सेव वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई करने का ये आपका प्रोसेस रहा। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है तो आप naukri.live.co पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आपको वहीं पे मिल जाएगा, जहां से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।